आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं अरुणिमा आप लोगों को आत्म जागृति की ओर लेके जाने के लिए अपना जीवन को कैसे सुंदर बनाए, अपने ध्यान यात्रा को कैसे आगे लेके जाए, हम आनापानसती ध्यान को कैसे अपने जीवन में उतारे, इसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए मैं आई हूँ। तो सभी लोगों को आत्मवंदन। हम जब अपने सांसों के साथ जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अपना ही इनर जर्नी के लिए प्रस्तुत होते हैं दोस्तों। तो हमारी जो प्रक्रिया है आनापानसती ध्यान, ये बिल्कुल सिंपल है। आप हाथों को ऐसे लॉक कर लेना है, फिंगर को जो पैर है उसको ऐसे करके रखना है, अल्टी पल्टी मारना है तो ऐसे करके रख सकते हैं। आरामदायक स्थिति में कहीं पर भी आप कुर्सी पर, सोफा पर या नीचे बैठ सकते हैं। तो उसके बाद हमें जैसे ही ये दो चीज़ जैसे हाथ और पाँव का जो लॉक ये हम लोग कर दिया है, उसके बाद 10-20% ऊर्जा हमने अपने ही भीतर बंद कर लिया है। उसके बाद हमारी जो आँखें हैं वो आँखें हमारी 80% ऊर्जा बाहर बिखरती रहती है हमेशा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारी आँख है ये कीमती आँखें हैं जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों को हम लोग देखते रहते हैं। इस आँखों को हम एकदम बिल्कुल कोमलता पूर्वक बंद करके बिल्कुल नॉर्मल आँखों को बंद ऐसे करेंगे दोस्तों। फिर हम धीरे धीरे तीनों तरफ से अपने आप को लॉक कर दिया, बाहर एनर्जी जाना बंद हो गया। फिर हम अपना सांसों को ऑब्जर्व करते रहेंगे। इसी को दोस्तों आनापानसती ध्यान बोला जाता है। आप जैसे ही सांसों के साथ जुड़ने लगते हैं ऐसे ऐसे ही आप अपना मन को शांत करते जाता है। जितना सांसों के साथ आप एक होंगे उतना ही ज़्यादा आपका मन शांत होते 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 एक दिन विचारों को आप पीछे छोड़ देंगे और आप सांसों के साथ एक हो जाएंगे। इस सांसों के साथ जैसे ही आप एक होने लगेंगे तो आपके अंदर जो भूरंध्र है उस भूरंध्र से धीरे धीरे आपका शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा उतरने लगेगी। तो ऐसे जैसे आपके अंदर कॉस्मिक ऊर्जा आने लगेगी उसी क्षण आपके भीतर में कायानुपसना होने लगता है दोस्तों। ये कायानुपसना क्या है दोस्तों, ये हमारी शरीर में जितना भी रंध्र है इस रंध्र में छुपे हुए ब्लॉकेज को तोड़ती है और ये ब्लॉकेज के कारण हमारे शरीर में बीमारियां फैला होता है और इस बीमारियों को भी इस एनर्जी के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर शुद्ध होने लगता है। फिर आप धीरे 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 अपना बॉडी में इस एनर्जी को आप महसूस करने लगते हैं। फिर आप इसी शरीर को एक दिवालय की तरह बना के मंदिर की तरह बना के अपने आत्मा को जो अपनी स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप उनको पहचानने लगते हैं और फिर आप धीरे 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 आत्मज्ञानी बनते हैं। तो इसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारी सिम्टम दिखाई दे सकता है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे ऐसे आपके शरीर में भारीपन महसूस होगा, क्योंकि एनर्जी जैसे अंदर आती है आपके शरीर में थोड़ा सा आपका हेड भारी सी हो जाएगी और जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, जिस अंग में आपका प्रॉब्लम है उस अंग में पेन शुरू हो सकता है। इसमें अगर ऐसा होता है तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। जैसे हमारे शरीर में कुछ घाव होती है और उसको हम साफ करके ही
उसको ठीक कर सकते हैं। उस समय पेन जरूर होती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद धीरे धीरे घाव अपने आप सूखने लगते हैं। सेम ऐसा ही है दोस्तों, हमारे अंदर भी जो भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को जब तोड़ेगा एनर्जी आके, उस समय आपको शरीर के अंदर पेन महसूस हो सकता है। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान करते ही रहना है। अगर पहली बार आपने ध्यान शुरू किया है तो फर्स्ट टाइम आपके उम्र के हिसाब से उतना मिनट आप ध्यान कीजिए। जैसे आपका 40 साल हो गया तो 40 मिनट, 20 साल हो गया तो 20 मिनट, 5 साल हो गया तो 5 मिनट, ऐसे करके आप अपना ध्यान यात्रा को शुरू कर सकते हैं शुरुआती दौर पे। जैसे जैसे आप इसको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे और फिर आदत बन जाएगी, तो धीरे धीरे आपका ये क्वालिटी भी बढ़ने लगेगी। जो 5 मिनट से शुरू करने की प्रक्रिया, ये धीरे धीरे 5 घंटा तक आप ले जा सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इस ध्यान यात्रा को हम आगे बढ़ा के अपना जीवन को एक शांतिमय यात्रा के लिए आगे ले जा सकते हैं। इससे आगे हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कैसे हम लोग अपने आत्मा जागृति को आगे बढ़ा के ले जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।